हाउ आर यू? अच्छे होंगे, बढ़िया से होंगे। तो ये मेरी जो है एक 8वीं वीडियो है, 8th वीडियो है ऑफ द सेम चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, जितनी वीडियो बना रहा हूं दे आर यूजफुल इन नीट एग्जाम एंड सीबीएसई एग्जाम। अगर आप बिल्कुल ईमानदारी से इसको देखेंगे और इसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे, आई एम श्योर that you will get a good place in NEET exam. The notes are prepared from different books. मैं बुक से नोट्स बनाता हूं मैं आपके लिए। खैर, तो यहाँ पर इम्यून रेस्पॉन्स, इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी की बात है। ये बॉडी में हमारी इम्यून सिस्टम होता है। वी स्टडी अबाउट द इम्यूनिटी। तो ये जो इम्यून सिस्टम होता है, इसमें क्या क्या होता है, कौन कौन चीजें हमारी बॉडी में, कौन कौन से ऑर्गन्स हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम बनाते हैं। इसमें लिम्फेड ऑर्गन्स आते हैं, इसमें टिश्यू सेल्स आती है और इसमें आपकी एंटीबॉडीज आती है। ये तीनों के दे मेक योर इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। और ये जो इम्यून सिस्टम है, इसका काम है जब हमारी बॉडी में कोई एंटीजन्स आ जाते हैं, उन एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज करना है। एंटीजन्स या फॉरेन पार्टिकल्स, इनको ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये सेल्फ है या नॉन सेल्फ है। और इन ये इम्यून सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। कब? नंबर 1 एलर्जिक रिएक्शन, सेकंड ऑटो इम्यून डिजीज और थर्ड आवर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। जब एलर्जी रिएक्शन होती है, जब कोई 10 पार्टिकल हमारी बॉडी में आ जाता है, कोई भी एलर्जन बॉडी में आ जाता है, तो बॉडी जो है इमीडिएटली रिस्पॉन्स करती है उसको। तो यहाँ पे 3 है, एलर्जी रिएक्शन है, ऑटो इम्यून डिजीज है और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। अब यहाँ पे बात आती है लिम्फेड ऑर्गन्स। देखिए जो लिम्फेड ऑर्गन्स क्या होते हैं, ये वो ऑर्गन्स है जहां पर आपकी WBC प्रोड्यूस होती है, मैच्योर होती है और प्रोलिफरेट करती है, उनका नंबर बढ़ता है। तो ये वो ऑर्गन्स है जहां पर मैच्योरेशन होता है, प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स आर ए टाइप ऑफ WBC। तो ये 2 टाइप ऑफ लिम्फेड ऑर्गन्स है। नंबर 1 प्राइमरी लिम्फेड ऑर्गन्स। अगर आप प्राइमरी लिम्फेड ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, तो ये वो ऑर्गन्स है जहां पर हमारी टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स, ये वहां पर मैच्योर होती है और वहां पर ये बिकम एंटीजन स्पेसिफिक। जब मैच्योर होती है, इनके अंदर ये एबिलिटी आ जाती है कि दे बिकम एंटीजन स्पेसिफिक। एक कौन सी एंटीबॉडी किस एंटीजन को मारेगी, इसको किल करेगी, उसके लिए एंटीजन स्पेसिफिक हो जाते हैं। इन्हें प्राइमरी लिम्फेड ऑर्गन्स कहते हैं। इसमें आपकी बोन मैरो आती है और थाइमस ग्लैंड आती है। जो बोन मैरो है, ये हमारा एक लिम्फेड ऑर्गन है जहां पर हमारी ब्लड सेल्स आरबीसी, WBC, प्लेटलेट सब बनते हैं, लेकिन उनमें जो है लिम्फोसाइट्स भी यहां पर बनती हैं। और ये लिम्फोसाइट्स जो 2 लिम्फोसाइट्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो, और वहीं पर जहां बोन में प्रोड्यूस होती है, दे मैच्योर टू देयर, वहीं पर वो मैच्योर हो जाती है, वहीं पर वो स्पेशलाइज हो जाती है। उनको हम पी लिम्फोसाइट सेल्स कहते हैं। तो ये सेल्स बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होती है, वहीं पर स्पेशलाइज। इसके बाद आता है थाइमस ग्लैंड। ये हमारे चेस्ट रीजन प्रेजेंट होते हैं, नियर द हार्ट। चेस्ट रीजन प्रेजेंट है नियर द हार्ट। अब ये जो लिम्फोसाइट सेल्स जो हमारी बोन मैरो प्रोड्यूस होती है, दे रीच नियर द थाइमस ग्लैंड। ये थाइमस ग्लैंड के पास पहुंचती हैं और वहां पर दे बिकम स्पेशलाइज्ड ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन थाइमोसिन। थाइमोसिन हार्मोन सिक्रीट होता है, उसकी वजह से ये जो है टी सेल्स बन जाती है। टी सेल जो आपकी लिम्फोसाइट सेल्स बोन मैरो प्रोड्यूस होती है, वो वहां से प्रोडक्शन होने के बाद दे कम इनटू द और दे रीच नियर द थाइमस।
तो थाइमस ग्लैंड आपका थाइमोसिन सीक्रेट करती है और ये थाइमोसिन की वजह से टी लिम्फोसाइट्स बन जाते हैं। ये थाइमस ग्लैंड जब इन्फेंट्स होते हैं साइज बड़ा होता है और धीरे धीरे ये खत्म होनी शुरू हो जाती है। एट्रोपाइस रिड्यूस इन साइज होती है, उसको एट्रोपाइस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एट्रोपाइस। अब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, अब जो सेल्स प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में, दो सेल्स इन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स मैच्योर हो गई, स्पेशलाइज हो गई, एंटीजन स्पेसिफिक हो गई, वो एंटीजन स्पेसिफिक हो गई, तो वो वहां से ब्लड के थ्रू या लिम्फ के थ्रू ट्रैवल करके दूसरे लिम्फोइड ऑर्गन्स में चली जाती है। वहां दे बिकम मोर स्पेशलाइज्ड और ज्यादा स्पेशलाइजेशन पाया जाता है। तो यहाँ पर मैचुरेशन होने के बाद, आफ्टर मैचुरेशन ऑफ टी सेल्स और टी सेल्स, ये ब्लड के थ्रू माइग्रेट करती है अदर लिम्फोइड ऑर्गन्स और वहां जाने के बाद इनका नंबर बढ़ता है, प्रोलिफरेट करती है और डिफरेंशिएट करनी शुरू करती है। तो जो सेकंड लिम्फोइड ऑर्गन्स है, यहाँ पर लिम्फोसाइट, जो लिम्फोसाइट सेल्स है, दे आर नॉट कन्फाइंड, दे आर नॉट डिस्ट्रिक्ट, दे डू नॉट रिमेन परमानेंटली इन लिम्फोइड ऑर्गन्स। वहां से वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को ट्रांसफर होती रहती है वाया ब्लड एंड लिम्फ। वो लिम्फ और ब्लड से एक लिम्फोइड ऑर्गन से दूसरे लिम्फोइड ऑर्गन्स में ट्रैवल करती रहती है। अब यहां पर देखिए डिफरेंट टाइप के हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ लिम्फोइड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सबसे पहला लिम्फ नोड है। देखिए लिम्फ नोड जो है ये लिम्फोइड टिश्यू होता है और जहां हमारा लिम्फेटिक वेसल्स होती है, लिम्फेटिक सिस्टम होता है, उसके ये साथ साथ चलती है। लिम्फेटिक सिस्टम है, इसके अलोंग, इसके साथ साथ यहाँ पर प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ द नोड्स। यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन में जो वहां पर आपके बैक्टीरिया होते हैं, पैथोजन, उनको रिटेन कर लेते हैं, दे रिटेन टू देयर, और ये वहां पर प्रोड्यूस द लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स। लिम्फ नोड्स है, ये लिम्फोइड टिश्यू की बनी होती है और इनका काम फिल्ट्रेशन करना होता है टू द जर्म्स, तो बैक्टीरिया को फिल्टर करके ब्लड के अंदर जाने से रोकती है लिम्फ नोड्स। स्प्लीन जो है ये बीन शेप होती है और इसका साइज बड़ा होता है, इसके अंदर लिम्फेटिक टिश्यू बहुत ज्यादा होता है इसके अंदर। और ये फिटस के अंदर, जब बच्चा फिटस स्टेज में होता है, द वोम होता है, तब यहाँ पर ये सब तरह की ऑल टाइप ऑफ सेल्स प्रोड्यूस होती है। लेकिन जब एडल्ट हो जाता है तब वहां पर ये लिम्फोसाइट सेल्स को प्रोड्यूस करती है। ये क्वेश्चन भी आपका नीट में आ सकता है कि कब क्या प्रोड्यूस करती है। तो यानी कि जब ये एडल्ट में लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजी ऑफ स्प्लीन, जो स्प्लीन में मैक्रोफेजी सेल्स होती है, मैक्रोफेजी सेल्स आर ए टाइप ऑफ मोनोसाइट सेल्स। तो ये मोनोसाइट सेल्स होती है टाइप की, तो ये फैगोसाइटिक होती है। फैगोसाइटिक का मतलब दे किल द जर्म्स, ये जर्म्स को किल करती है। टॉन्सिल्स होते हैं, ये 6 टॉन्सिल्स होते हैं, ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारे नेक रीजन में। और ये भी लिम्फ नोड टिश्यू होता है, इसमें भी लिम्फ होता है और ये भी फिल्ट्रेशन का काम करते हैं और यहाँ पर WBC बनती है, यानी जो आपकी लिम्फोसाइट्स है वो यहाँ टॉन्सिल्स में भी बनती है। कभी कभी टॉन्सिल में इंफेक्शन भी हो जाता है। पियर पैचिंग, ये इंटेस्टाइन के इलियम रीजन में प्रेजेंट होती है। एलिमेंट्री कैनाल में हमारे इंटेस्टाइन का पार्ट है, उस इंटेस्टाइन में ये स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में प्रेजेंट होती है और वहां लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करती है। कौन? पियर पैचेस। इसके बाद म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू माल्ट होता है। ये भी हमारा जो है एक आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है और ये जो म्यूकोसल टिश्यू है ये हमारे ऑर्गन्स की जो कैनाल होती है, जो उसके ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर होती है, उसकी लाइनिंग को बनाता है। इट्स मेक द लाइनिंग ऑफ दैट। और जब उसकी लाइनिंग के साथ रेस्पिरेटरी बनाता है, डाइजेस्टिव और यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, इनकी क्या बनाता है? लाइनिंग बनाता है। और वहां पर ये हमारी बॉडी के 50% पार्ट को कंस्टिट्यूट करता है। इट इज अ मेजर पार्ट और मेजर लिम्फोइड ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, जो कि इलियम के अंदर
that is the lining of tracts. अब यहाँ पर देखिए बुर्सा ऑफ फैब्रिकस, ये बर्ड्स के अंदर होती है, इसके अंदर क्या, ये भी एक प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। और अपेंडिक्स भी हमारा एक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। अपेंडिक्स हमारी बॉडी के अंदर एक वेस्टिगल ऑर्गन है, इसका कोई काम नहीं होता, प्रेजेंट होता है, लेकिन कभी कभी इसमें इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होने के बाद यहाँ पे कॉलिक अपेंडिसाइटिस की पेन हो जाती है, इसको ऑपरेशन कराना पड़ता है। लेकिन ये भी हमारा जो है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है। इसको बाकी फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट इन 9th वीडियो यू विल सी द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दैट। और आप इस वीडियो को जरूर देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हो सकता है तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।